नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। जैसे कि हमारा ये क्रम चल रहा है मासिक राशिफल बताने का, दिसंबर महीने का हम राशिफल आपको बता रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने पंडित जी से मेष राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर जाना, और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वृष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए राशि स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र संचार करेंगे दिसंबर महीना में 20 दिसंबर तक। ये वृश्चिक राशि में 7वें भाव में। अच्छा। अब शुक्र जो है लग्न का स्वामी है जी, और छठे का भी स्वामी है जी। मतलब वृषभ राशि में शुक्र दूसरे और छठे के स्वामी होते हैं। हाँ जी। जी। और छठे भाव का स्वामी होकर 7वें में है, तो छठे से द्वितीय है, धन भाव होता है द्वितीय भाव। जी जी। और लग्न का भी स्वामी है, तो ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अच्छा। शुक्र लक्ष्मी स्वरूप होते हैं जी। धन की वृद्धि होगी। अच्छा। रोग ऋण और शत्रुओं से निजात पाएंगे। यहाँ तक कि हम समझते हैं कि शत्रु से भी आय का साधन बन सकता है। अच्छा। अब इसके बाद आ जाइए द्वितीय भाव। जी। द्वितीय भाव मिथुन राशि का है, जी। बुध की राशि है, और बुध पंचम भाव का भी स्वामी है। अच्छा। तो दोनों भाव अच्छे ही हैं। एक धन भाव कुटुंब भाव है और एक पंचम भाव है, पंचम भाव संतान से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बुध की स्थिति है, केंद्र में स्थिति है, ये शुभ फलदायक है। मतलब केंद्र में आके योग कारक हो जाते हैं। हाँ जी। अब द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण वाणी में मधुरता देंगे, संचार कौशल अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन में भी वृद्धि करेंगे, कुटुंब जनों से भी सहयोग प्राप्त होगा। और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण सप्तम भाव व्यवसाय का भी है और पंचम भाव निवेश का भी है। अगर निवेश करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। पंचम भाव संतान भाव भी है, संतान की ओर से भी निश्चिंत रहेंगे, कोई अशुभ समाचार मिलने को नहीं है। अच्छा। और शिक्षा में भी मन लगेगा। जो विद्यार्थी होंगे वो शिक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण भी होंगे। अच्छा। अब आ जाते हैं हम द्वितीय भाव पर, तृतीय भाव पर। हाँ जी। तृतीय भाव कर्क राशि का है जी। अब ये कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा तो प्रत्येक 2.5 दिन 2.5 दिन में चेंज हो जाते हैं, लेकिन 1 दिसंबर की बात मैं करता हूँ। ये वृषभ राशि में है। अच्छा। अब चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च क्या होते हैं। जी जी। और तृतीय भाव का स्वामी है। हाँ। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है, संचार का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो इन सबों में लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध रहेंगे। मतलब ये है कि चंद्रमा जैसे जल्दी जल्दी अपना आगे बढ़ जाता है 2-2.25 दिन में, तो इनका जो है वो बदलता रहता है, तो इसलिए एकदम से बता पाना थोड़ा कठिन होता है। हाँ। अच्छा, चलिए। तो चलिए अब आ जाइए चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव सिंह राशि का है। अच्छा। सिंह राशि का स्वामी सप्तम भाव में है, सूर्य जी। सूर्य सप्तम भाव में थोड़ा हलचल मचाते हैं जी, पति पत्नी के संबंध में थोड़ा दिक्कत देते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव में केतु की भी स्थिति है। अच्छा। तो घर का भी वातावरण मधुर नहीं रहने देंगे केतु। अच्छा। यहाँ जो है कुछ विपरीत परिणाम देंगे। अच्छा। माता से संबंध खराब करेंगे, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। अच्छा, मतलब केतु के होने के कारण थोड़े से मिले जुले फल या नेगेटिव फल भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सप्तम भाव भी मार्ग भाव होता है, जहाँ सूर्य की स्थिति चली गई है। अच्छा। तो अभी कोई ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। अब रह गई बात बुध की, तो बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर हम बतला ही दिए हैं कि इनका परिणाम शुभ होगा। अच्छा अच्छा। और संतान के लिए तो शुभ परिणाम देंगे ही, और शिक्षा भी बढ़िया होगी। पंचम भाव के लिए संतान शिक्षा भी बढ़िया होगी, संतान भी का भी, मतलब जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी भी पढ़ाई अच्छी रहेगी, या जो परीक्षा दे रहे हैं उन्होंने अच्छा मार्क्स आने की उम्मीद है। अच्छा। अब आ जाइए छठे भाव। शुक्र के लिए तो हम बता ही दिए हैं, लग्नेश हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो हम बता ही चुके हैं क्या परिणाम देंगे। मतलब बढ़िया ही देंगे। अब आ जाइए सप्तम भाव वृश्चिक राशि का है। अच्छा। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। अच्छा। तो अष्टम भाव में होने से ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा
असमंजस पैदा करते हैं, अच्छा, अच्छा परिणाम नहीं देते हैं जी। साथ साथ ये द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। द्वादश भाव व्यय भाव है और अष्टम भाव में द्वादश भाव के स्वामी है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। खर्चे पर नियंत्रण तो करेगा, लेकिन अष्टम भाव भी लंबी दूरी की यात्रा का भाव है और द्वादश भाव भी लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। तो लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो खर्चे तो होंगे, लेकिन ये विपरीत राजयोग बनाने के कारण हो सकता है कि उनके मनोदशा को इस यात्रा को करने से टाल दे। अच्छा, ये लाभ मिल सकता है। अच्छा। और 15 दिसंबर के बाद जी जी सूर्य की स्थिति बदल जाएगी। ये आ जाएंगे अष्टम भाव में और धनु राशि में आ जाएंगे। तो एक तो चतुर्थ भाव का स्वामी है जहाँ केतु की स्थिति है, और अष्टम भाव में सूर्य आ जाएंगे जो शुभ परिणाम नहीं देंगे। अच्छा, पेट संबंधी खराबी, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। अब आ जाइए नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य भाव हो गया। भाग्य भाव है, स्वामी शनि है और शनि एकादश भाव में स्थित है, मीन राशि में। तो यहाँ पर भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे, करियर में वृद्धि करेंगे, नौकरी पेशा में वृद्धि करेंगे जी, वेतन में वृद्धि करेंगे, दोस्तों का मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अब आ जाइए दसम भाव, कुंभ राशि का है जी, जहाँ राहु की स्थिति है जी। तो दसम भाव में राहु काम क्या करेगा कि एक तो पहले किसी भी कार्य को ऊंचाई पर चढ़ा देगा, फिर गिरा देगा। अच्छा, लेकिन गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वृद्धि हुई है तो होगी, कार्य भाव की वृद्धि होगी, एक से अधिक काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में और व्यवसाय में अच्छा ही परिणाम देंगे। ये सिर्फ हो गया आपको गुरु की दृष्टि के कारण। जी जी। गुरु का क्या है कि गुरु पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो गुरु के शुभ प्रभाव को कम कर देता है जी। और गुरु की दृष्टि यदि किसी पाप ग्रह पर पड़ता है तो उसके पाप दुष्प्रभाव को कम कर देता है। जी जी जी। अब जैसे यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण इस दुष्प्रभाव को कम कर देगा, लेकिन यहीं से राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो वहां पर थोड़ी वाणी में थोड़ी मधुरता कम जाएगी, परिवार में कुछ संयम नहीं रह सकता है, धन भी थोड़ा खराब हो सकता है। तो राहु की स्थिति होने के कारण थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। बस ये है कि गुरु की दृष्टि होने से, जैसे कि सभी जानते हैं कि गुरु की दृष्टि अमृत वाली ही होती है, तो वो थोड़ा सा बचाव कर देगी। जी जी। अब एकादश भाव शनि की स्थिति है और मीन राशि में है। अब मीन राशि द्वितीय के स्वामी द्वितीय भाव में है तो धन की वृद्धि करेंगे, निश्चय ही धन की वृद्धि करेंगे जी। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, परिवार के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन राहु की दृष्टि के कारण थोड़ा इसमें कमी आएगी, तो अपने आत्म संयम रखें, क्रोध ना करें, परिवार के स्थिति को बिगाड़ने का कोशिश न करें तो अच्छा लाभ देगा। अच्छा, ठीक है। और 12वें में पंडित जी? 12वें में कोई ग्रह नहीं है, मेष राशि है। हाँ जी। मेष राशि की का स्वामी मंगल का स्थिति अष्टम में है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा का मनोभाव देंगे, लेकिन उसको सामंजस्य में भी ले आएंगे। अच्छा, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो धन का बचाव भी तो करेंगे। अच्छा, विचार करते करते फिर पलट जाएंगे कि अब न करे तो अच्छा है। तो पंडित जी आप हमारे वृषभ राशि के जातकों को छोटा सा उपाय तो अवश्य बताएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं समझता हूँ यहाँ पर भी सूर्य का ही उपाय करना चाहिए। अच्छा, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम संग सूर्याय नमः या ओम ह्रीं गिरिणी सूर्य आदित्य श्री ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें तो ठीक रहेगा। अच्छा, दर्शकों अभी हमने पंडित जी से जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा, कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ अच्छा है, कुछ संभल के चलना है, तो जो बताया आप उसका ध्यान अवश्य रखें और पंडित जी ने सरल सा उपाय भी बताया। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।